नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि हमको जीवन में जो परेशानियां होती है, जीवन में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं हमारे अलग अलग तरीके के, चाहे वह आपके मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, इन सब के पीछे जो कारण होता है, जो कॉज होता है, एक होता है कॉज और एक होता है इफेक्ट। भाई आपने गाड़ी फास्ट चलाई और आपका एक्सीडेंट हो गया, तो इसका कॉज जो था वो था आपने गाड़ी फास्ट चलाई और आपका एक्सीडेंट हो गया। तो इसी तरीके से अगर कोई भी बीमारी है या कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपके लाइफ में है, तो इसका कॉज जो है वो अलग है और इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कोई शुगर का पेशेंट आता है, कोई किडनी स्टोन का पेशेंट आता है, या किसी भी तरीके का कोई भी पेशेंट अगर आता है, आप अगर उसका फीडबैक अगर देखते हैं, आप उसका अगर हिस्ट्री अगर लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जिस समय में उस व्यक्ति का बीपी शूट हुआ था या जिस समय में उस व्यक्ति को शुगर डायग्नोस हुआ था, तो आप अगर पूछेंगे कि आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम शुरू था या आपके माइंड में कुछ शुरू था, तो वो व्यक्ति आपको ज़रूर बताएगा कि उसके लाइफ में ये चीज़ें हो रही थी। कोई बताएगा कि मेरा बच्चा भाई 10th में था, नीट कर रहा था, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, या मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, या मुझे घर में तरह तरह के इशू है, मेरे फैमिली से इशू है मुझे। और इस तरीके से वह व्यक्ति आप लोगों को आपकी हिस्ट्री बताएगा, और हिस्ट्री में आप देखेंगे कि तरीके की जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के माध्यम से वो व्यक्ति आपको ये बताएगा कि उसका कॉज कहाँ छुपा है और इफेक्ट कहाँ आके पड़ा हुआ है, इफेक्ट कहाँ आके पड़ा हुआ है। तो वो जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट आपके बॉडी पे हुआ है, आपके लाइफ पे हुआ है, आपके सोल पे हुआ है, हर जगह पे वो इफेक्ट आपको दिखाई देगा। तो इन चीज़ों को हमें छोड़ना होगा। तो मेनली जो मुद्दा क्या है कि हमने हमारे खुशी के क्षणों को छोड़ दिया, हमने हमारे हैप्पीनेस को छोड़ दिया, हमने हमारे ईश्वर को याद करना छोड़ दिया। हमने जिस व्यक्ति ने, जिस ईश्वर ने हमको इतना सुंदर जीवन दिया है, उसका कृतज्ञता को हमने कृतज्ञता मानना, ग्रेटिट्यूड मानना हमने छोड़ दिया। उस व्यक्ति का हमने धन्यवाद करना छोड़ दिया। उस व्यक्ति हमने केवल शिकायत करना शुरू की, और शिकायत और शिकायत और शिकायत। सिर्फ हम जो है वो दुखी इसलिए नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम दुखी इसलिए है कि उस व्यक्ति के पास है, मेरे पास नहीं है। मतलब आपके पास जो है उससे आप सुखी नहीं है, आप दूसरे के पास जो है उससे आप जरूर दुखी है। इसलिए आप लोगों को जो ध्यान मेडिटेशन है, उसके माध्यम से आपने अपने आप को हील करना चाहिए, अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन आ गया है, और आप अपने जीवन में अगर उस चीज़ को, उस सच्चाई को अगर आप मान लेंगे कि गलतियां मेरी है, माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए। किससे मांगनी चाहिए? उस ईश्वर से, कि हे ईश्वर, तूने मुझे जो दिया है वह बहुत दिया है मुझे। क्योंकि आप अगर नीचे देखेंगे तो किसी के तो हाथ नहीं है और किसी के पैर नहीं है, किसी के और कुछ आप देखिए आप बाहर संसार में निकल के देखिए, और किसी को छत नहीं है, किसी को खाने को नहीं है। तो आपको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। जो भी दिया है उसके लिए आप ईश्वर का शुक्रिया आप में से कितने लोगों ने कितनी बार किया है? आप लोग ईश्वर के प्रति कितनी बार कृतज्ञ हुए? ईश्वर वो नहीं, जाति धर्म या संप्रदाय या पंथ, इससे कोई लेना देना नहीं। एक परमात्मा जो ये सृष्टि को चला रहा है, वो भी ऑर्डरली चला रहा है। भाई आपके नाक की जगह पे कान नहीं लगाया, और कान की जगह नाक नहीं लगाया, आँख की जगह मुंह नहीं लगाया, दांत नहीं लगाया। उसने सभी को एक जैसा बनाया। मतलब कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा, कोई ना कोई ऐसी पावर जो है वो इस धरती को या इस ब्रह्मांड को चला रही है, जिसे हम विराट कहते हैं, विराट पुरुष कह सकते हैं, विराट शक्ति कह सकते हैं। तो हमने उसका शुक्रिया नहीं किया, हमने उसका कृतज्ञता नहीं किया। तो एक जो बुक है रहस्य, उसमें बताया गया है कि आपके पास जो भी है उससे दुगना आपको दे दिया जाए, और जिनके पास नहीं है उनसे जो है वो भी छीन लिया जाए। क्यों? क्योंकि उनके पास वह नहीं है। वह क्या नहीं है? उनके पास ग्रैटिट्यूड नहीं है, उनके पास कृतज्ञता नहीं है, उनके पास धन्यवाद देने का पावर नहीं है, इसलिए उनसे वो चीज़ छीन लिया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने लाइफ में दुखी अगर है, परेशान अगर है, माइंडली है, या पैसे से है, या किसी भी चीज़ से, तो इसके कारण कहीं ना कहीं आप है। क्योंकि हमारा जो भविष्य है, लोग कहते हैं कि प्रारब्ध लिखा जाता है।
संचित में से प्रारब्ध लेकर इंसान यहाँ पे आता है। ये जो चुनाव है यहाँ पर, उस प्रारब्ध के साथ वो चुनाव आपका है कि मुझे इस घर में जन्म लेना है, मुझे ये यहाँ जन्म लेना है, मुझे ये माँ बाप चाहिए, मुझे ये पति पत्नी चाहिए, मुझे ये सारा चुनाव आपका है। ये आत्मलोक की बात है, ये आफ्टर लाइफ की बात है और डेथ एंड बर्थ के बीच की बात है कि जब आपका रिव्यू होता है आपके लाइफ का कि आपको जीवन में इस चीज़ के लिए भेजा गया था और आप क्या कर कर आए हैं यहाँ पे। तो हमको तो संचित खर्च, हम तो प्रारब्ध ख़त्म करने आए थे और संचित का ढेरा हम और बढ़ाकर यहाँ से चल दिए, तो ये ना होगा। तो आप लोगों को अपने आप को हील करना पड़ेगा। ईश्वर ने आपको दिया है, क्योंकि आत्मा को परमात्मा कहा जाता है, और आप अगर आत्मा को खुश रखते हैं तो परमात्मा ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा और आत्मा वही बात आपको करने के लिए मजबूर करेगी कि जिससे आपका भला हो। आप समझ सकते हैं कि आप देखेंगे आपके जीवन में कि बहुत सी बार आप कुछ गलत काम अगर करने जा रहे हैं तो आप की अंतरात्मा जो होती है वो आपको रोकती है कि आपने ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आत्मा चल भाई लड्डू है, एक बार खा तो ले देखे। तो इन सब का सोल्यूशन एक ही है कि आप जब भी आपको समय मिले उस ईश्वर के प्रति, उस विराट के प्रति आप कृतज्ञता व्यक्त करें। और दूसरा एक चीज़ होता है मेडिटेशन, ध्यान के माध्यम से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ से परेशान हैं, किसी भी समस्या से ग्रस्त है, आप अगर रोज़ डेली अगर 10 से 15 मिनट अपने आप को दे देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। आप देखिए आपके बचपनी की जो हॉबीज़ तो जो आपके शौक़ जो थे, किसी को संगीत का शौक़ था, किसी को गाने का शौक़ था, किसी को नाचने का शौक़ था, किसी को घूमने का शौक़ था, तो ये सारे जो हॉबीज़ है ये हमने हमारे लाइफ से दूर कर दिए और हमने जो नए हॉबीज़ क्या ले लिए कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये बंगला चाहिए, मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनना चाहिए, मेरा बच्चा इंजीनियर ही बनना चाहिए, मेरे पति की ऐसी कमाई होना चाहिए, मेरे पास ऐसे कपड़े होने चाहिए, मुझे यहाँ घूमने जाना है, मुझे लंदन जाना है, मुझे मलेशिया जाना है, मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है, मेरे घर में ये गाड़ी होनी चाहिए, मुझे ये ड्रेस पहनना है, मुझे ये मोबाइल चाहिए। और ये सारी चीज़ों में हमने हमारे मूल जो हॉबीज़ थे उनको हमने छोड़ दिया और हम यहाँ पे आके प्रॉब्लम में आ गए। तो इन सब के लिए आप लोगों का एक सिंपल सा मैं रास्ता बता देता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है कि आपने सबसे पहले ध्यान मुद्रा को इस तरीके से आप रखेंगे और देखेंगे कि आपके हाथ में कहीं स्ट्रेस आ रहा है क्या, मतलब तनाव आ रहा है क्या इस उंगली में या थंब में या कहीं पर भी। अगर आ रहा है तो जिस हाथ में आ रहा है उसको आप हाथ को पलट देंगे, जिस हाथ में आ रहा है उसको आप पलट देंगे। जनरली ऐसा होता नहीं है, आपको इसी तरीके से रखेंगे आप और इसको आप ये जो है इसको आप ले आएंगे फर्स्ट जॉइंट पर और आप बैठ जाएंगे इस तरीके से नीचे हाथ कर और कम से कम आपने आपके माइंड को कंसंट्रेट करना है। माइंड को कंसंट्रेट कहाँ है करना है कि जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे बाहर का जो दृश्य है वो दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन बहुत से लोग अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। उसके लिए मैं आपको एक विधि बता रहा हूँ कि आपने एक पॉइंट को इमेजिन करना है, एक रेड कलर के पॉइंट को इमेजिन करना है और उस रेड कलर के पॉइंट को बहुत दूर आपको दिखाई दे रहा है वो रेड पॉइंट। और अब आपने धीरे धीरे उस रेड पॉइंट को अपने नज़र से अपने पैरों के अंगूठे तक लाना है। जो कि आप कुर्सी पे बैठे हैं या आप नीचे बैठे हैं ज़मीन पर, तो आपने आपके पैरों के थंब तक उससे देखना है कि आपको वो जो रेड कलर का पॉइंट है वो अभी काफ़ी बड़ा और आपके पैरों के पास दिखाई दे रहा है। और वह जो लाल पॉइंट है अब उसे आपको धीरे धीरे आपके नासिकाग्र पे देखना है। नासिकाग्र पे देखने के बाद उस पॉइंट की तरफ आप देखते रहिए। तो और तीसरा जो स्टेप है इसका वो है उसको आपको आपके थर्ड आई में यहाँ पर आपने उसको देखना है कि वो पॉइंट जो है अब आप आपके थर्ड आई में है। तो ये जो 3 स्टेप वाला प्रोसीजर है, तो पहले स्टेप में आपने 5 से 6 दिन तक सिर्फ इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, 1 हफ्ता, कि वह लाल बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, दूर कहीं आपको दिखाई दे रहा है और आपका जो मंत्र होगा, आपने किसी मंत्र का जाप करना है, जैसे सो हम मन ही मन करना है। ये मैं आपको बोल के बता रहा हूँ
सो हम, या तो फिर आप ओमकार ध्वनि कर सकते हैं, ओम, ओम। ये जो मंत्र ध्वनि है ये आपने मन ही मन करना है, आपको जोर से आवाज़ नहीं करनी है, मन ही मन आपको करना है। लंबी गहरी श्वास भरकर और साथ साथ में आपने 7 दिन तक इमेजिन करना है कि एक रेड कलर का पॉइंट काफ़ी दूर आपको क्षितिज पे दिखाई दे रहा है। दूसरे 7 डेज में आपने उस लाल बिंदु को अपने पैरों के थंब के पास इमेजिन करना है। तीसरे 7 दिनों में आपने उस लाल पॉइंट को अपने नासिकाग्र पे इमेजिन करना है। और चौथे 7 दिन आपने उस रेड बिंदु को अपने थर्ड आई पे इमेजिन करना है। तो और साथ में आपने मंत्र जाप करते हैं। 2 टेक्निक होगी इसकी, एक तो मंत्र जाप की होगी और दूसरी होगी आप अपने आप को हैप्पी इमेजिन कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक परिवर्तन बनता जा रहा है। ये जो 28 दिन का जो एक ये होगा, इसमें आप पूरी तरीके से स्टेबल हो जाएंगे, पूरी तरीके से आपके लाइफ में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे फॉरवर्ड करें अपने ग्रुप में और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।